अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मुनाल रेस्टोरेंट और मारगिला नेशनल पार्क में तामीरात के हवाले से अहम रिमार्क्स दिए हैं और ख़ास तौर पर मारगिला एबटाबाद वाली साइड, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पर जो पाइन ट्री सिटी है उसकी तामीर पर बड़े सवालात उठा दिए हैं और बरहमी का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा सेक्रेटरी काबीना पर बरहमी का इजहार किया। जो सेक्रेटरी काबीना है वो मुनाल रेस्टोरेंट होटल के जो मालिक हैं उनके भाई हैं। इसके अलावा चेयरमैन सीडीए पर बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा हुकूमत पर बड़े सवालात उठा दिए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने। यह मामला है क्या, आपके सामने तमाम तफसीलात रखूँगा। आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच का हिस्सा थे, इस केस की समाअत कर रहे थे। मारगिला हिल्स के हवाले से ये नेशनल पार्क है, इस हवाले से ये केस की समाअत जब शुरू हुई तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल और चेयरमैन सीडीए जो रंधावा साहब हैं उन पर बरहम नजर आए। शदीद गुस्सा किया चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने। और फिर इस दौरान जब गुफ्तगू हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो पाइन सिटी हैं उनके मालिक कैप्टन रिटायर सिद्दीक अनवर जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तलब किया। उनके वकील की जानिब से बताया गया कि वो जो है खैबर पख्तूनख्वा में है तो वो 1.5 घंटे तक आ जाएंगे। उन्होंने कहा आज हर सूरत बुला लें। और वो उनके आने के बाद क्या हुआ, जीएचक्यू के हवाले से कुछ खबरें चली, कुछ बातें हुई कि कैप्टन अपने आप को कैप्टन जो है वो रिटायर कैप्टन ने किस तरह जालसाजी की, अपने आप को जीएचक्यू के साथ फौज को बदनाम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस ने आज खुलकर कहा। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि कैप्टन रिटायर सिद्दीक अनवर ने अपना एड्रेस जीएचक्यू क्यों लिखा है, ये सवाल उठाया। कहा कि पाइन सिटी जीएचक्यू का मंसूबा है या प्राइवेट मंसूबा है, हमें यह बताएं। ऐसा जाहिर किया गया जैसे ये जो मंसूबा है जो सिटी वाला मारगिला के साथ बैक साइड में केपीके वाली साइड में गलियात जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी मंजूरी से ये हुआ है। तो कहा गया कि यूं जाहिर किया गया जैसे ये जीएचक्यू का या फौज का कोई मंसूबा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि सिद्दीक अनवर ने नाम के साथ कैप्टन लिखा है, क्या रिटायर नहीं लिखा। इसके अलावा आज की समाअत में इमरान खान और मलिक रियाज का जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसका तज़किरा चीफ जस्टिस ने किया। वो यूं करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था, लोगों को गालियां देने के लिए हायर कर लो बस, बिल्डर के खिलाफ कोई खबर नहीं चलेगी। हमने हुक्म दिया तो अदालत को गालियां दी गई, हमने सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम मौजूद नहीं है। बैरून मुल्क ने हुकूमत ने पैसा जो है वापस किया, हमने उसको लौटा दिया। मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा, इनको पैसे दो, ये वापस उसी शख्स को देते हैं जिसको लौटा दिया जाता है, जिससे छीना जाता है। फिर कहा कि सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया, पैसे का मामला है लेकिन कोई एहतसाब नहीं करता। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दौरान समाअत कहा क्यों ना जो सेक्रेटरी काबीना है उनको मुखातिब करके कहा क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें, सच बताएं वाइल्ड लाइफ महकमे का नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया। जिस पर सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल की जानिब से बताया गया मेरे इल्म में नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ महकमे की तब्दीली के अहकाम वज़ीर आज़म ने जारी किए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा सेक्रेटरी काबीना बाई को बचाने के लिए इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर आयद कर रहे हैं। मारगिला हिल से मुतल्लिक़ हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, फिर इनकी रजामंदी से हुक्म जारी हुआ, फिर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, आपके भाई लुकमान अली अफजल किधर है। यानी ये लुकमान अली अफजल वो है जिनका मुनाल होटल है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो बंद कर दिया जा रहा है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि मारगिला की पहाड़ियों में मुनाल रेस्टोरेंट समेत जितने भी रेस्टोरेंट हैं सबको वहां से खत्म करें। तकरीबन 32 से 33 होटल्स हैं वहां पर जो बड़े, उनको कहा था कि वहां से खत्म करें, ये नेशनल पार्क के अंदर कोई होटल नहीं बनेगा। और फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके भाई है सेक्रेटरी, ये जो सेक्रेटरी काबीना है उनके भाई हैं मुनाल रेस्टोरेंट वाले, तो उनको कह रहे हैं कि लुकमान अली अफजल किधर हैं, जिस पर सेक्रेटरी काबीना ने कहा नहीं मालूम वो किधर हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा प्रोपेगेंडा वार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों चल रही है। फिर कहा कि अदालत को मखदूम अली खान और सलमान अकरम राजा की अदम हाजिरी पर तशवीश का इजहार है। कहा कि सीनियर वकील हुक्म इम्तिना लेने 2 मिनट में आ जाते हैं, हुक्म इम्तिना के बाद सीनियर वकील नजर नहीं आते।
मार्गिला नेशनल पार्क किसकी मिल्कियत है? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मार्गिला नेशनल पार्क अल्लाह का तोहफा है। सुप्रीम कोर्ट की चेयरमैन CDA जो है रंधावा, उनके जो है चीफ जस्टिस ने सजनिश की और कहा कि क्या आपने निजी हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहारात देखे हैं? निजी हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहारात पहले नहीं देखे थे। चेयरमैन CDA ने अदालत को बताया, जब मेरे इल्म में आया तो मैंने एक्शन लिया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सारी शारा दस्तूर पर निजी सोसाइटी के इश्तिहार लगे हुए, यानी ये जो पाइन सिटी है उसके इश्तिहार लगे। चीफ जस्टिस का हैरानी की बात है कि कौमी असम्बली के बाहर गेट में भी जो है ना ये इश्तिहार लगे हुए CDA के बैनर, इस बैनर के साथ CDA का नाम भी लिखा हुआ, कमाल है। और फिर कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो क्या जब अवामी सोसाइटी से लुट जाएंगे फिर CDA एक्शन लेगा? चेयरमैन CDA कब एक्शन लेंगे इस मामले पर? तो चेयरमैन CDA ने अदालत को बताया कि निजी हाउसिंग सोसाइटी खैबर पख्तूनख्वा में आती है। तो चीफ जस्टिस ने कहा क्यों न आपके खिलाफ तौहीन अदालत के तहत फर्ज जुर्म आयद की जाए। इस्लामाबाद में कई जगहों पर हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहार लगे हैं। इसके अलावा वकील निजिंग हाउस सोसाइटी जो है उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी KPK में है, हमारी हाउसिंग सोसाइटी के दर्जनों इश्तिहार इस्लामाबाद में लगे हैं। इसके अलावा CDA के अफसर ने राब्ता करके सोसाइटी के मालिक से स्पॉन्सर किया। चीफ जस्टिस ने कहा CDA के किस अफसर ने राब्ता किया, यह मुझे इल्म नहीं, वकील हाउसिंग सोसाइटी ने बताया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मार्गिला हिल्स में आप सोसाइटी कैसे बना रहे? वकील ने कहा मेरे मुवक्किल की अपनी मिल्कियती आराजी है, इस पर मनसूबा शुरू किया है। चीफ जस्टिस ने कहा दस्तावेजात किधर हैं? वकील ने कहा कि मिल्कियती दस्तावेजात मेरे मुवक्किल के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा शाह साहब, यानी वकील है शाह खावर साहब, साबिक जज भी रहे और सीनियर वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि शाह साहब अपने मुवक्किल को बुला ले। 2018 में भी मार्गिला हिल्स का केस चला, लोगों के लंबे हाथों की वजह से फिर ये केस दबा दिया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि मार्गिला हिल्स के मामले पर वजारत दाखिला, वजारत काबीना, वजारत मौसमियानी तब्दीली और CDA मुलविस है। वकील शाह खावर ने कहा कि मेरा मुवक्किल 1.5 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, मेरा मुवक्किल स्वाबी से निकल आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुवक्किल का नाम क्या है? वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल का सिद्दीक अनवर नाम है। चीफ जस्टिस ने कहा मुवक्किल का पूरा नाम बताएं हमें, असल इंटरेस्टेड बात यहाँ पर है। तो वकील शाह खावर ने कहा कि मुवक्किल का पूरा नाम है कैप्टन सिद्दीक अनवर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुवक्किल को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। आपके मुवक्किल ने तो अपने एड्रेस में GHQ लिखा है, आपके मुवक्किल ने नाम के साथ रिटायर भी नहीं लिखा, यानी कैप्टन रिटायर है 20 साल पहले 1999 में रिटायर हुए साहब जी। अभी तक उन्होंने अपना नाम ही जो है कैप्टन ही रखा हुआ है, एड्रेस GHQ ही रखा हुआ है। 20 साल 1999 में वो रिटायर हुए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुवक्किल ने नाम के साथ रिटायर भी नहीं लिखा, क्या आपके मुवक्किल तासीर दे रहा है कि हाउसिंग मनसूबा फौज का है? इसके बाद समात में वक्फा हुआ और फिर समात में वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई। तो चीफ जस्टिस ने कहा बस लोगों को खरीद लो प्रोपेगेंडा करने के लिए, मैंने जिंदगी में जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा है, हर इदारे को तबाह कर दो, बस हिम्मत जरूरत है तो अदालत आओ, बताओ क्या गलती है। यानी चीफ जस्टिस अब सहाफियों पर बरहम होने लगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने देखा सामने असद तूर साहब बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, इसके अलावा इमरान वसीम साहब बैठे हुए थे, हम तीनों बैठे हुए थे। तो चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी किया, हमारे सदर अकील अफजल भी थे प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के, तो हम चारों को देख के बरहमी का इजहार किया। अब हमसे ज़्यादा टारगेट कर रहे थे वो असद तूर को, क्योंकि असद तूर ने इन मामले में इस तरह के कुछ मामला पे व्लॉग्स किए हुए, तो उस वजह से उनको देखा तो शायद काजी साहब को गुस्सा आ गया। तो उस पर कहा कि हिम्मत जरूरत है तो अदालत आओ, बताओ अदालत के फैसले में क्या गलती है। हर एक शख्स अपने एजेंडे पर है, सारी हुकूमत आज अदालत में खड़ी है लेकिन मालूम कुछ नहीं किसी को भी। जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नेशनल पार्क का मजमूई तौर पर बचाना है, खूबसूरती सारी मार्गिला हिल्स की है। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है, सुप्रीम कोर्ट पर सबसे पहले हमने अंगुली उठाई, 10-10 सालों से खिलाफ कानून बैठने वालों को वापस भेजा, डेपुटेशन वालों को वापस भेजने पर शोर मचाया गया। चीफ जस्टिस ने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसी बातें की गई, जाती हमला, गाली गलोच कर लो, बस यही काम रह गया इनका। मैं आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखता हूँ, इसीलिए आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी काबीना ने सच ना बोला तो नताइज भुगतने होंगे, ये सेक्रेटरी की तरफ मुखातिब करके कहा। इसके अलावा जब वक्फे के बाद दोबारा समाज शुरू हुई तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से यह मुकालमा किया, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दाखिला की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस को दरख्वास्त आई कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा ये तसव्वुराती बातें लगती हैं, वजारत हाउसिंग CDA के मातहत है या ये बात समझ भी आती है, प्लानिंग और हाउसिंग की वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है? हम तो कह रहे हैं CDA को भी वजारत दाखिला से निकाल दें, अगर ऐसी बात है तो वजारत तालीम को वजारत रेलवे में डाल दें, क्यों वजारत दाखिला को नोटिस करें, सारा गन ही खत्म हो जाएगा।
पार्लियामान किस लिए होता है, पार्लियामान में ऐसे मौज़ूआत पर बहस क्यों नहीं होती? अगर ऐसा ही है तो पार्लियामेंट को फिर बंद कर दें। ये मामला पार्लियामेंट का नहीं, आर्टिकल 99 के तहत रूल्स अब बिजनेस बनते हैं जिससे मामला चलाए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह बात की तो चीफ जस्टिस ने कहा वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से खड़े होकर जो बात करते हैं वो बात तो कर सकते हैं इस मामले के ऊपर। फिर कहा चीफ जस्टिस ने कोई ताकतवर आया होगा और उसने कहा होगा सीडीओ को मेरी वजारत जो है दाखिला के अंडर कर दें, प्लाट्स के भी मामला होते हैं। यानी वजीर दाखिला आपको पता है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हैं जिनको असली वज़ीर आज़म कहा जाता है आजकल। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि शायद वज़ीर दाखिला साहब को ये पसंद होगा, प्लाटों का मामला होगा तो कहा होगा, तो इसलिए वज़ीर आज़म ने कर दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने जब ये बातें की तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने चेयरमैन सीडीए से इस्तफसार किया कि आपकी क्या राय है, क्या सीडीए को वज़ारत दाखिला के मातहत रहना चाहिए? चेयरमैन सीडीए ने कहा सीडीए को वज़ारत दाखिला से अमल दरामद के लिए पावर मिल जाती है, पुलिस और इंतजामिया भी वज़ारत दाखिला के मातहत है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या आपकी तबीयत ठीक है? आप इतने अहल नहीं है कि आपने फैसलों पर अमल दरामद करवा सकते। अगर ऐसी बात है तो एफबीआर को भी वज़ारत दाखिला के मातहत करते हैं, फिर टैक्स न देने वालों को पुलिस पकड़ लेगी। फिर चीफ जस्टिस ने बैरून मुल्क कुछ ममालिक का हवाला दिया, कहा जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इसके अलावा भारत समेत कहीं भी ऐसा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। फिर कहा रूल ऑफ बिजनेस के तहत अटॉर्नी जनरल की बात हुई कि फेडरल गवर्नमेंट डिवीज़न को वक्त के साथ साथ तब्दीली करती रहती है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या वज़ारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है? इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी काबीना ने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया, सेक्रेटरी काबीना ने बयान वापस न लिया तो ये बात सच न हुई तो नताइज भुगतना होगा, ताकतवर शख्सियात ने अपनी मर्जी से काम करवाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस्लामाबाद की सबसे कीमती जगह कौन सी है? कीमती जगह अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शायद 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू होगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जगह का पूछ रहे हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायजा ने मजीद कहा इस्लामाबाद में सबसे महंगी जगह ई सेक्टर है। आपको पता है ई सेक्टर किसने बनवाया था? चीफ जस्टिस ने कहा तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया मुझे इस बारे में इल्म नहीं। तो वकील उमर गिलानी ने अदालत को बताया, ये वकील गिलानी जो है वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के वकील है, उसने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद का ई सेक्टर ज़ियाउल हक के दौर में बनवाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा जी बिल्कुल ज़ियाउल हक के हुक्म पर ई सेक्टर बनाया गया, मारगला हिल्स के सामने होने की वजह से ई सेक्टर सबसे महंगा है, ऊपर से हुक्म आया ज़ियाउल हक का तो किसी ने आगे से एतराज़ नहीं किया। फिर चीफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्मनामा लिखवाया आज की समाअत का और कहा कि हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को मौसमियाती तब्दीली की वजह से वज़ारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस लिया है। फिर हुक्मनामे में बताया गया कि अदालत ने फ़िरक़ेन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट मुंतकिल कर देंगे। मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। बादिल नज़र में लुकमान अली अफजल का अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत है और लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। फिर अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि अदालत को बताया गया कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वज़ारत दाखिला की मातहत करने का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ने वापस ले लिया है, जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ऑफिस को देखना चाहिए इन्हें दी जाने वाली एडवाइस पब्लिक इंटरेस्ट के तहत हैं या ज़ाती मफादात के तहत हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला हम हुकूमत पर छोड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ने मामले पर तहरीरी जवाब जमा कराने का कहा। फिर अदालत ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जारी किए गए नोटिस भी वापस लिया और अदालत ने डाइनो वैली से मुतल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रिकॉर्ड तलब किया। केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी की। इस दौरान आज गलियात GDA है यानी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर अदालत के सामने पेश हुए और ख़ासतौर पर ये जो पाइन सिटी है उसके हवाले से, तो वहाँ पर पाइन सिटी के मालिक कैप्टन जो है रिटायर सिद्दीक अनवर वो अदालत के सामने पेश हुए और गलियात के जो अफसर हैं, गलियात के अफसर को चीफ जस्टिस ने शाबाशी भी दी। उन्होंने गलियात वाले अफसर ने कहा जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन सोसाइटी कैसे बनने दी, सिटी कैसे बनने दी, तो उन्होंने कहा कि हमने बार बार इन्हें नोटिस भेजे लेकिन ये बार बार अदालतों में जाते थे, वहाँ से स्टे ले आते थे और फिर उन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था, अब अदालत के फैसले पर हम मजबूर थे और आप भी हमने इनको जो है वो नोटिस दिया हुआ है कि वहाँ पर जो गैर कानूनी इकदाम हो रहे उसको रोके। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बड़े मुतमईन नज़र आए। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अफसर हैं, बिशारत अली उनका शायद नाम था, तो उनके बड़े यंग से नौजवान से थे, उनकी बातें उन्हें जो है वो मुतमईन नज़र आए, उन्हें शाबाशी दी कि आपने अच्छा जो है ना हमें गाइड किया। और फिर जब कैप्टन साहब पेश हुए अदालत के सामने कोई 1.5 घंटे बाद सवाबी से पहुँचे, कैप्टन साहब से पूछा आपने GHQ क्यों लिखा एड्रेस में, तो कहते हैं मैंने GHQ उस वक्त लिखा जब मैं
कैप्टन था। तो फिर कहा अच्छा आप कैप्टन थे तो तब आपने ये कारोबार स्टार्ट किया था, जो प्राइवेट कारोबार, क्या कोई कैप्टन प्राइवेट कारोबार कर सकता है? GHQ का एड्रेस देकर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। तो कैप्टन ने कहा वो FBR वालों ने जो है ना नोट टैक्स इसके लिए इस तरह लिख दिया है, मैंने तो 1999 में फौज छोड़ दिया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने फौज से फिर रिटायरमेंट क्यों ली थी? तो कहा कि मेरे घर में वालिदैन के पास कोई नहीं था तो मैंने जल्दी जो है वो रिटायरमेंट ले ली। और फिर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि उस वक्त आपकी तनख्वाह कितनी थी? तो कैप्टन साहब जो है रिटायर वो कहते हैं कि 1999 में मेरी 7,000 तनख्वाह थी। तो कहा कि 7,000 आपकी तनख्वाह थी और आपने 35 लाख करोड़ रुपए की जो है वो गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतराफ वहाँ पर जंगल में आपने ज़मीन खरीद ली, पैसे कहाँ से आए एक 7,000 तनख्वाह लेने वाले के पास? तो उन्होंने फिर कैप्टन साहब ने बताया कि उनके बाप दादा की ज़मीन और जायदाद और प्लाजा कोई था वो बेच कर जो है ना उन्होंने ये कारोबार शुरू किया और फिर फौज उन्होंने से जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली और उसके बाद अपना बिजनेस किया। और फिर चीफ जस्टिस ने बड़ी उनकी सजनिश भी की और वो इधर उधर की आए शाएँ बाएँ की कहानियाँ कर रहे थे, मैंने ये किया मैंने वो किया। तो अदालत ने आइंदा समात पर जो GDA है उससे यानी गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी से इस पाइन सिटी के हवाले से तमाम तर तफसीलात तलब की है, उसका रिकॉर्ड तलब किया है और कहा है कि चीफ जस्टिस ने कि वहाँ पर अगर ज़मीन आपकी मिल्कियत भी है तो वो मिल्कियत आपकी ही रहेगी नेशनल पार्क के अंदर। वहाँ आप जाएँ घूमें फिरें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, लेकिन वहाँ पर तामीरात नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने आज खुलकर बता दिया ये पैगाम है मारगिला के नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है वहाँ पर कोई तामीरात नहीं हो सकती। आप बाकी आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन तामीरात नहीं कर सकते। ये चीफ जस्टिस ने बड़ा हुक्म दे दिया है। तो नाजरीन यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समात पर यह तौहीन अदालत का मामला था। रीना सईद जो चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है उन्हें हुकूमत ने हटा दिया था। फिर जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है उसको वज़ारत दाखिला के अंडर कर दिया था मौसमियाती तब्दीली से उठाकर। वो दोनों वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन वापस लिए गए थे। आज अदालत को उस हवाले से आगाह कर दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये दोनों नोटिफिकेशन वापस ले लिए हैं और वज़ीर जो दाखिला है आपको पता है मोहसिन नकवी साहब हैं। तो शायद मोहसिन नकवी साहब को काजी ने कहा कि नाम लिए बगैर कहा कि ताकतवर वज़ीर दाखिला होंगे तो वो प्लाट्स का मामला होता है तो इसलिए किया होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी समाअत हुई है। तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद डेवलपमेंट्स जो भी सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करता रहूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।